प्यारे विद्यार्थियों, गत कक्षा में हमने राजस्थान में स्थापत्य कला और स्थापत्य कला के अंतर्गत राजस्थान के दुर्गों का वर्गीकरण किया था तथा ये जाना था कि राजस्थान के प्रमुख दुर्ग कौन कौन से हैं, किस श्रेणी में आते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम राजस्थान में स्थापत्य कला भाग 2 के अंतर्गत चित्तौड़ दुर्ग का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण किला चित्तौड़ का है। यह दुर्ग गंभीरी व बेडच नदियों के संगम पर अरावली पर्वतमाला के मेसा के पठार पर अवस्थित है। वैसे तो हर गढ़ किले की अपनी दास्तान होती है तथा उसके साथ कोई न कोई ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई होती है। चित्तौड़गढ़ धनवन श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणी में आता है। इसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। इसके बारे में एक बड़ी ही प्रसिद्ध लोकोक्ति है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सभी गढ़ैया। यह उक्ति इस दुर्ग की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करती है। कविराज श्यामलदास द्वारा लिखित वीर विनोद के अनुसार चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। चित्रकूट का अपभ्रंश ही चित्तौड़ माना जाता है। इस दुर्ग की समुद्र तल से ऊंचाई करीब 1850 फीट मानी जाती है। इसका घेरा करीब 8 मील, लंबाई करीब 3.5 मील तथा चौड़ाई 1.25 मील या 2 किलोमीटर मानी जाती है। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी के करीब मानमोरी से चित्तौड़ छीन लिया था। जैत्र सिंह ने पहली बार चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया था। मातृभूमि एवं स्वाभिमान की रक्षा के लिए वीरता और बलिदान की रोमांचक गाथाएं इस दुर्ग से जुड़ी हुई हैं, जो कि अन्यत्र दुर्लभ हैं। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर अवस्थित होने के कारण मध्य युग में इस दुर्ग का विशेष सामरिक महत्व रहा था। दक्षिण भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भी इस दुर्ग पर अधिकार करने की आवश्यकता थी। इस किले में इतिहास प्रसिद्ध 3 साके हुए हैं। पहला साका 1303 में, द्वितीय 1534-35 ईस्वी में तथा तृतीय 1567-68 ईस्वी में हुआ। साथियों, आगे अध्ययन करने से पूर्व अब हमें यह जान लेना भी अत्यावश्यक है कि साका क्या होता है। देखिए, चारों ओर जब सर्वनाश के चिन्ह दिखाई देते थे तो ऐसी स्थिति में राजपूत युद्ध की तैयारी करते थे, जिसे साका कहा जाता था। इसमें राजपूत वीरांगनाएं तो जौहर के माध्यम से प्राण न्यौछावर कर देती थी, अर्थात अपने आप को धधकती हुई आग में अर्पित कर दिया करती थी, और क्षत्रिय केसरिया धारण कर वीर गति को प्राप्त होते थे।
अतः जौहर और केसरिया दोनों मिलकर साका कहलाते हैं। राजपूताने के इतिहास में करीब 12 से अधिक साके हुए हैं। कर्नल जेम्स टोड, मलिक मोहम्मद जायसी, फरिश्ता आदि लेखक पद्मिनी के सौंदर्य को युद्ध का मूल कारण बताते हैं। राणा ने अलाउद्दीन खिलजी के पद्मिनी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिससे दोनों में युद्ध हुआ था। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने आक्रमण किया। रावल रतन सिंह, गोरा बादल सहित वीर राजपूतों ने केसरिया तथा पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर किया। कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है कि खिलजी ने पद्मिनी को पाने के बाद लौट जाने की बात कही थी। बहुत समय बाद अलाउद्दीन ने जाहिर किया था कि दर्पण में पद्मिनी के दर्शन करके वह लौट जाएगा। टोड आगे कहते हैं कि इस दर्शन की भी व्यवस्था की गई थी और सुल्तान का द्वार तक छोड़ने आए रावल को बंदी बना लिया गया था और पद्मिनी को पाने की मांग फिर से दोहरा दी गई थी। गोरा बादल की सहायता से पद्मिनी ने योजना बनाई और राणा को छुड़ाकर ले आई। अंतिम युद्ध हुआ और राणा रतन सिंह आदि केसरिया बाना पहनकर मर मिटे थे। पद्मिनी ने जौहर किया व चित्तौड़ पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को अपने पुत्र खिज्र खां को दे दिया था तथा चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद रख दिया था। वीर विनोद में पद्मिनी कथा थोड़े परिवर्तन के साथ मिलती है। लेखक पराजय का कारण बताते हुए लिखते हैं कि रावल रतन सिंह सामग्री के अभाव से लकड़ियों का एक ढेर चुनकर रानी पद्मिनी और जनाने खाने की कुल स्त्रियों को लकड़ियों पर बिठाकर आग लगा दी थी। हजारों स्त्रियों और बच्चों के आग में जल मरने से राजपूतों ने जोश में आकर किले के दरवाजे खोल दिए थे तथा युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। बादशाह ने नाराज होकर कत्लेआम का हुक्म दिया था। 6 महीने 7 दिन तक लड़ाई रहकर 18 अगस्त 1303 को बादशाह ने किला फतेह कर लिया था। यह सब विवरण वीर विनोद में मिलता है। राजस्थान के प्रमुख इतिहासकारों में से एक जगदीश सिंह गहलोत का मानना है कि बादशाह ने 7 माह तक चित्तौड़ का घेरा डाले रहा था, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी 7 माह तक चित्तौड़ का घेरा डाले रहा। राजपूतों ने 26 अगस्त 1303 को अंतिम युद्ध किया था। इस युद्ध में अन्य राजपूत राजाओं ने रतन सिंह का साथ नहीं दिया था। इतिहासकार ओझा करीब 6 से 8 माह तक घेरे का समय बताते हैं। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव 5 माह घेरे का समय बताते हैं। अमीर खुसरो ने कहा था कि आक्रमण 28 जनवरी 1303 को किया गया था। उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित 1460 ईस्वी के एक शिलालेख से स्पष्ट होता है कि एक अधीन राजपूत सरदार सिसोदिया सामंत महाराणा लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों सहित इस दुर्ग की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं। साथियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो ये प्रथम शाखा चल रहा है, इसका शेष पार्ट हम दूसरे भाग में करेंगे। धन्यवाद।